आखिरकार 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिल गया है। आज सुबह 5:30 बजे के तय वक्त पर चारों गुनहगारों को फांसी हो गई। फांसी से पहले का आधा घंटा काफी अहम रहा और इस दौरान कसूरवारों ने खुद को बचाने की कोशिश की। वो रोए, फांसी घर में लेट तक गए, लेकिन आखिरकार वो इंसाफ हुआ जिसका मुल्क लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। मिला 7 साल 3 महीने बाद आखिरकार मुल्क का इंतजार खत्म हुआ। आखिर निर्भया को इंसाफ मिला। आज से 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले चारों कसूरवारों को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। जो लोग 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे मीडिया भाई बहन हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। अपने सिस्टम को भी धन्यवाद देती हूं। देर से ही सही, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ मिले। 20 मार्च का दिन हमारे निर्भया के नाम, हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे देश के महिलाओं के नाम, और मैं अपने सिस्टम को, अपने पूरी हिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्भया के गैंगरेप और कत्ल के कसूरवार विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को उनके गुनाह की सजा मिल गई। इसी के साथ 20 मार्च 2020 तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि मैं पूरे समाज के लोगों को, अपने देश के बच्चियों को, महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। अपने मीडिया के भाई बहनों, खासकर बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो हमारे साथ साए की तरह लड़े रहे। मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लड़ाई तो शायद अब शुरू होगी, क्योंकि ये लड़ाई तो एक निर्भया की थी ना, लेकिन जो हमने वादे किए आपके चैनल्स के माध्यम से कि ये लड़ाई आगे रहेगी उनके लिए जिनके साथ कुछ घटनाएं हो गई है, और ऐसी घटना न हो इसके लिए लड़ना है हमें। हालांकि कसूरवारों के वकील एपी सिंह ने चारों गुनहगारों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए हर पैतरा अपनाया, लेकिन आखिर में इंसाफ हुआ और अदालती निजाम से खिलवाड़ कर रहे बचाव फरीक को मुंह की खानी पड़ी। रेप केस, बॉक्सो केस में दया याचिका लगनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब बायस्ड हैं राष्ट्रपति महोदय, और बायस तरीके से जब डिसीजन होता है, फैसले होते हैं, तो ये गलत होता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है। वो दिख रहा है, आप देख रहे हैं। अक्षय के परिवार को, अक्षय के परिवार को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। 8 साल के बच्चे को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैंने डेथ वारंट किसी सिफारिश से तो रुकवाए नहीं। डेथ वारंट कानूनी प्रक्रिया से रुका है। आप कानून संभालिए, कानून को करेक्ट करिए, कानून को फैक्ट बदलिए, करिए, अच्छा बने और अच्छा बने। कानून होना चाहिए, हम भी तो देश के नागरिक हैं। लेकिन यदि ऐसा हो पाएगा, यदि ऐसा होता है तभी हो पाएगा। हमारा काम है अपने क्लाइंट की पैरवी करना। कसूरवारों को बचाने के लिए बचाव फरीक आखिरी वक्त तक तिकड़मे करता रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद रात को ही कसूरवारों के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कसूरवारों को सबसे बड़ी अदालत में कोई राहत नहीं मिल सकी। आज जब इन चारों कन्विक्टेड को हैंग कर दिया गया है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस हीनियस क्राइम का था, ये रेयरेस्ट मैटर था, उसका इनको पनिशमेंट मिला है। निर्भया के कसूरवारों की फांसी से एक बार फिर साफ हो गया कि गुनहगार कानून के शिकंजे से बचने की भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन एक न एक दिन उसे अंजाम तक पहुंचना ही पड़ता है। विनय, अक्षय, मुकेश और पवन की फांसी निर्भया जैसी रेप मुतासिरीन को सच्ची खराजी अकीदत तो है ही, साथ ही सबक है उन दरिंदों के लिए भी जिन्हें लगता है कि कानून के दांवपेच इस्तेमाल करके वो अपने गुनाह की सजा से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।